डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राजधानी समेत पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में अपराध पर नियंत्रण और नक्सल गतिविधियों के खात्मे पर चर्चा हुई। इस बैठक में जिले के एसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी शामिल हुए। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक बैठक की। बैठक में सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए। 10 बिंदुओं पर हुई बैठक में अपराध पर नियंत्रण और नक्सल गतिविधियों को खत्म करने के साथ साइबर और महिला थाना चुस्त दुरुस्त करने पर बल दिया गया। सभी जिलों के पुलिस अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। 10 बिंदुओं पर बैठक। पुराने मामलों में तामीले के बारे में पूछताछ। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक एक्शन लिया जाएगा। नक्सलियों पर शिकंजे के लिए फुल प्रूफ प्लान। नक्सलियों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा, कुर्की होगी। हम लोगों ने एक डिटेल्ड रणनीति बनाई है और हम लोग इस पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको इसके परिणाम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और हम लोग बड़े पैमाने पर कस के कुर्की करेंगे। सभी की कुर्की के प्रोसेस शुरू हो गए हैं और 82, 83 सीआरपीसी जो नया बीएनएसएस में आ गया उसके अंतर्गत करके प्लस यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में प्रावधान है कि इनके द्वारा प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म अर्थात के उग्रवाद के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान यूएपीए में सेक्शन 25, 26 में। उसका हम लोग कारगर प्रयोग करेंगे और इन सभी अपराधियों की सारी संपत्ति, इनके घर, मकान, दुकान सबको हम लोग जब्त करेंगे सो दैट इनको ये टेररिज्म बिकम्स नॉट प्रॉफिटेबल। ताकि बैठक में कई अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई, जिसमें ट्रैफिक प्लान को बेहतर करने और गैंगस्टरों पर अंकुश लगाने जैसे विषयों पर बात की गई। ट्रैफिक के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। अवैध पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर होगा सख्त एक्शन। अवैध पार्किंग वालों को पहले चेतावनी दी जाएगी, फिर वाहन जब्त होंगे। गैंगस्टर के खिलाफ एटीएस के माध्यम से होगी कार्रवाई। कई राज्यों की पुलिस से भी लिया जा रहा सहयोग। उनको कैसे उन पर लगाम कसी जाए, उन पर नकेल कसी जाए, उनकी गतिविधियों कैसे रोका जाए, इसमें आईजी ऑपरेशंस और एडीजी ऑपरेशंस संजय नाटकर एक अलग से मीटिंग करेंगे, जिसमें वो एसपी एटीएस ऋषभ झा और इन जिलों के एसपीज जो है खास करके हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जहाँ पर ये 4-5 जो सो कॉल्ड क्रिमिनल गैंग्स जो जिनके और इनके विदेश में बैठे सहयोगी काम कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए उस पर वर्क करेंगे। काफ़ी वर्क इसमें हुआ भी है, रिजल्ट आपको नजर आएंगे। पुलिस की ओर से जिला स्तर पर पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन किया जाएगा। इसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। डीजीपी ने आम जनता से अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का अनुरोध किया है, ताकि अपराध होने पर पुलिस अपराधियों तक पहुंच सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आज पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई निर्देश दिए गए। नक्सलियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर लाइव जुड़ गए हैं। शाहनवाज का रुख करेंगे। शाहनवाज, आज डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान नक्सलियों पर फोकस रहा, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश डीजीपी ने दिए हैं। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, बैठक संपन्न हो चुकी है जो सुबह 11 बजे से चल रही थी, जिसकी अध्यक्षता खुद डीजीपी कर रहे थे। तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी इधर से जुड़े हुए थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलों के एसपी भी जुड़े हुए थे और जोनल आईजी भी जुड़े हुए थे। 10 सूत्री एजेंडा था, डीजीपी के हाथ में था और उन्होंने कैटेगोरिकली तमाम एजेंडा को हमसे डिस्कस किया। मीटिंग के बीच में ही ब्रीफिंग की और उन्होंने कहा कि जितने भी सस्पेक्टेड नक्सली हैं, जो प्रूवन माने जाते हैं कि नक्सली हैं, और उनका ये भी तय हो गया है। अभी पिछले 15-20 दिन पहले उन्होंने टास्क दिया था कि तमाम नक्सलियों के जो मकान है, किसी की दुकान है, किसी का लॉज है, किसी का होटल है, कहा जाता है, उसकी छानबीन करके एक सूची बनाए और तमाम नक्सलियों के प्रोफाइल होने चाहिए तमाम जिलों के एसपी के पास। अब उस प्रोफाइल पे कार्रवाई की बारी है, तो उन्होंने कहा कि तमाम लोगों की कुर्की जब्ती की जाएगी और उनके अगर कोई प्रतिष्ठान कागज में होंगे, प्रूफ्ड हो जाएंगे, तो उनको जब्त भी किया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि जैसे तमाम गैंगस्टर्स हैं, जिसमें धनबाद का एक गैंगस्टर प्रिंस खान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुबई से ऑपरेट कर रहा है, इस तरह और छोटे बड़े गैंगस्टर्स हैं
जो जेल में बंद है और उनके जो गुर्गे हैं वो बाहर रंगदारी मांग रहे हैं। उसके लिए आनंद लाटकर साहब के अध्यक्षता में एक अलग से कमेटी बना दी गई है, एक अलग से टीम बना दी गई है जो उन पर कैसे कैसे शिकंजा कसा जाए, उनके गुर्गों पर कैसे उनको नैब किया जाए, वो अलग से एक रिपोर्ट देगी। एक अलग बिंदु ट्रैफिक का था कि किसी भी शहर के डिसिप्लिन को अगर समझना है, किसी भी शहर को अगर समझना है तो आप उसके ट्रैफिक व्यवस्था से समझ सकते हैं। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। तो अलग अलग ट्रैफिक पुलिस के जो एसपी हैं उनको निर्देश जारी किए गए हैं। कुल मिला के आज की बैठक में साइबर, महिला थाना, इसके अलावा गैंगस्टर्स, नक्सल, ट्रैफिक, कुल मिला करके जितने भी 10 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं, पुराने जो बैकलॉग वारंट है, वो पिछले जो असाइनमेंट दिया था डीजीपी ने वो कितना पूरा हुआ, इसके अलावा थानों में सुविधाएं कैसे बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्शन लिया गया। तो कुल मिलाकर के आज का बैठक का एजेंडा यही था और स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की कोई भी कंप्रोमाइज्ड सिचुएशन नहीं, कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं होगा। कहीं भी कुछ घटना घटेगी उसके व्यक्ति को, उसका थानेदार को, एसपी को उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जी बिल्कुल शाहनवाज, तो नक्सलियों के खिलाफ और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर फुल प्रूफ प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, एक अलग कमेटी बनाई गई है और साथ ही साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर भी तमाम पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर ने जैसा बताया कि आज डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, साथ ही नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।